कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अर्जुन, तू उसका श्रद्धांजलि बन जो जीवन के हर पल को आनंद से जीता है। अर्जुना, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाता है उसे किसी भी परिस्थिति में सफलता मिलती है। अब अपने कर्तव्य की पालना कर, भगवान तुझे संरक्षित रखेंगे। जो लोग नेक कर्म करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। ध्यान रखो, सफलता का रहस्य धैर्य में छिपा है। उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करती है। जीवन की सच्ची कामयाबी स्वयं को परिश्रम से जोड़ने में है। अपनी स्वाधीनता को पहचानो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जीवन का लक्ष्य निश्चित करो और उसे पूरा करने के लिए समर्पित हो जाओ। भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो समर्पण और प्रेम से काम करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्नेह और समर्पण हो वह किसी भी परिस्थिति में असफल नहीं हो सकता। समय की कदर करो क्योंकि वह कभी वापस नहीं आता। जीवन का सबसे बड़ा धन है संघर्ष करने की शक्ति। हर संघर्ष एक सीख है, हर विजय एक उपहार। समर्पण का ताना बाना जीवन के संघर्षों को सुलझाता है। अपनी मानवीय योग्यता का सबसे अधिक उपयोग करें क्योंकि वही आपको सफलता दिलाता है। सपनों को बचाओ, वे तुम्हारी सफलता की उड़ान होते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अच्छी संवेदनशीलता है। अच्छे दिन और बुरे दिन हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन सही मार्ग का चयन करना हमारे हाथ में है। सच्चे स्नेह में ही असली सफलता छिपी होती है। आत्मसमर्पण से ही वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो संदेह का समय नहीं होता। सच्चे मानव समर्पण की आत्मा में ही भगवान का निवास होता है। जीवन की सबसे बड़ी कल्पना है अपने कर्तव्यों को समझना और उन्हें पूरा करना। काम करो परिणाम के लिए नहीं बल्कि कर्म के लिए। जीवन के सबसे बड़े धन का नाम है सामर्थ्य, जो कभी नष्ट नहीं होता। जब आप सच्चे मन से काम करते हैं तो समस्त विश्व आपके साथ होता है। जो संघर्ष को सामना करते हैं वे ही सफल होते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम कैसे अपने जीवन को समर्पित करते हैं। विश्वास करो और फिर एक कदम आगे बढ़ो। जब आपके विचार, वचन और कर्म एकदम सामंजस्यपूर्ण होते हैं तो आप सच्चे धार्मिक बनते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और मेहनत से काम करो। जब आपका मन शांत होता है तो आप समस्त विश्व को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। काम करते रहो, फल के लिए नहीं कर्म के लिए। संघर्ष का सामना करने में साहस और दृढ़ता छिपी होती है। जीवन का महत्व उसी के अनुभव में होता है जो उसका मार्ग चुनता है। कभी भी निराशा मत करो क्योंकि भगवान कभी तुम्हारे साथ होते हैं। अपने कर्मों की सही नीति पर चलो, फल की चिंता मत करो। जब तुम अपने स्वार्थ के बजाय उद्धार के लिए काम करते हो तो तुम असली स्वतंत्रता पा लेते हो। जीवन का अद्वितीय लक्ष्य है स्वयं को पूर्णतः जीना, संघर्ष के बावजूद। सच्चा समर्पण तभी संभव है जब हम स्वार्थ को छोड़कर सेवा में व्यस्त रहते हैं। जीवन का सार यह है कि हमें अपने दुखों और संघर्षों का सामना कैसे करना है। समृद्धि का असली अर्थ है संघर्ष में स्थिर रहना। जीवन का अर्थ उस अनन्य भावना में छिपा होता है जो स्वार्थ को पार करती है और समर्पण की ओर ले जाती है। जीवन का सबसे बड़ा धन है संघर्ष का सामना करने की शक्ति। जब आप सच्चे मन से काम करते हैं तो सफलता आपकी पास होती है, चाहे फल हो या न हो। जब आप समर्पित होकर काम करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके साथ होता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कर्तव्य क्या है और आप उसे कैसे निभा रहे हैं। जीवन का सार है समर्पण और समर्पण ही सच्ची खुशियों का माध्यम है।
जब आप सच्चे दिल से काम करते हैं तो परिणाम खुद बखूबी आते हैं। सच्चा समर्पण है जो हमें अनंत सफलता की ओर ले जाता है। कार्यों को केवल एक उत्तराधिकारी मानकर करो, न कि फल के लिए। सच्चा धर्म है समर्पण की शक्ति को बढ़ाना और समाज के लिए सेवा करना। समर्पण की शक्ति ही हमें सच्ची स्वतंत्रता दिलाती है। जब आप समर्पित होकर काम करते हैं तो आपके कर्म से सृष्टि को भी संतुष्टि मिलती है। संपूर्ण जगत को अपने समर्पण में ले लो और उसका साथ पाओ। समर्पण का रहस्य यह है कि वह हमें संपूर्ण तृप्ति और आनंद देता है। सच्चे समर्पण के साथ काम करना ही सही मार्ग है। जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है समर्पण का मार्ग। विश्वास का बल समर्पण में होता है और समर्पण से ही सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको उस समय सहारा देता है जब आप समर्पण से काम करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता समर्पण में होती है। समर्पण की शक्ति से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। जीवन का सच्चा मकसद समर्पण है जो हमें अनंत सुख और समृद्धि देता है। समर्पण की भावना ही हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। सच्चे समर्पण में ही हमारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। जब आप अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी साथ में पाते हैं। समर्पण ही सच्ची आत्मसंतोष की उत्पत्ति करता है। समर्पण ही वह शक्ति है जो हमें आत्मा के साथ जोड़ती है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। जब हम विनयपूर्वक समर्पित होकर काम करते हैं तो हमारे कर्म उन्नति की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। समर्पण ही वह मंत्र है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सदैव प्रेरित करता है। जब हम समर्पित होकर काम करते हैं तो हमारी सामर्थ्य और उत्साह बढ़ जाते हैं जो हमें किसी भी मुश्किल से निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं। समर्पण के बिना कोई भी उच्च स्तर पर सफल नहीं हो सकता। समर्पण से ही हम अपने कर्मों को सच्ची संगठनात्मकता के साथ पूरा कर सकते हैं। समर्पण हमें उत्कृष्टता की दिशा में ले जाता है जो हमें संघर्षों के माध्यम से उच्चतम सफलता की प्राप्ति कराता है। समर्पण हमें निजी और सार्वभौमिक उत्थान के लिए प्रेरित करता है जो हमें अपने अध्ययन, कार्य और सेवा में उच्चतम गुणवत्ता की ओर ले जाता है। समर्पण ही उस प्रेम का परिचायक है जो हमें अपने कार्यों में समर्पित कर देता है। समर्पण से हम अपने आप को पुनर्निर्मित कर सकते हैं जो हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण से हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जो हमें वास्तविक स्वार्थ से परे ले जाता है। समर्पण ही हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां हम अपने आप को सच्चे स्वरूप में पहचानते हैं जो हमें आत्मा की संपूर्णता का अनुभव कराता है। समर्पण से हम अपने जीवन को एक सार्थक और उद्देश्य संपन्न अनुभव करते हैं जो हमें अपनी स्वार्थ के परे ले जाता है। समर्पण ही वह रास्ता है जो हमें आत्मविकास के द्वार तक पहुंचाता है जो हमें अपने स्वार्थ से परे ले जाता है। समर्पण से ही हम अपनी सत्ता का उपयोग उच्चतम सत्य की सेवा में कर सकते हैं जो हमें सार्वभौमिक समृद्धि की दिशा में ले जाता है।